हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अभी YouTube चैनल में हमारा जो दूसरा चैप्टर है, आपके क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो वो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो एसिड होता है और जो वाटर रहता है ना बच्चों, आपका जो एसिड रहता है वाटर रहता है, तो आपको किसको किसमें ऐड करना है। मान लो कि आपको डाइल्यूशन करना है, तो आपको किसको किसमें ऐड करना है बच्चों, याद है किसी को? क्या किया था बच्चों हमने? मेरे पास मान लो कि एसिड है और मुझे उसका डाइल्यूशन करना है, तो क्या मैं एसिड के अंदर वाटर ऐड करूंगा? है नहीं, मैं क्या करूंगा, तो पानी के अंदर एसिड को क्या करूंगा, ऐड करूंगा और इस तरह से डाइल्यूशन करूंगा। तो मैंने आपको वो चीज समझाई थी कि वो हम ऐसा क्यों करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए आज हम देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी कि आपके एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग है या फिर कितने वीक है, वो कैसे पता लगेगा। तो ये चीज हमको आज देखनी है। चलिए, तो जैसे कि बच्चों हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिकेटर्स क्या करते थे, तो हमको ये बताते थे कि आपके जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। जैसे कि हमने इंडिकेटर्स देखे थे, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, मिथाइल इंडिकेटर, उसके बाद लिटमस पेपर भी क्या है आपका इंडिकेटर है। उसके अलावा जो टर्मेरिक था वो भी क्या था आपका इंडिकेटर था। यानी कि आपके इंडिकेटर क्या करेंगे, तो इंडिकेटर क्या करेंगे, शो करेंगे, टू इंडिकेट करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। क्लियर बच्चों? उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चों? डाइल्यूशन देखा था। डाइल्यूशन यानी क्या, कि जैसे कि आपको किसी एसिड को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट कैसे करोगे आप? तो पानी से करोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे मान लो कि आप एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हो। मान लो कि आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, एसिड में क्या होता है, H+ होता है। मान लो कि आप किसी एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एसिड के अंदर क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे। तो जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाओगे वैसे वैसे H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, तो डिक्रीज होगी। डाइल्यूशन यानी क्या, कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+, क्लियर बच्चों? चलिए, अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के पास। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो क्या करता है, जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को मान लो कि आप एसिड में ऐड करते हो और मान लो कि आप बेस में ऐड करते हो। आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मान लो कि आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को मान लो कि आप एसिड में ऐड करते हो और बेस में ऐड करते हो। तो जब आप एसिड में ऐड करते हो तो वहां पर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एसिड में जाने के बाद जो एसिड का जो कलर हो जाता है वो रेड की तरफ रहता है। रेड की तरफ यानी क्या बच्चों, कि जैसे कि मान लो कि पीएच अगर कम है, पीएच बहुत ही कम है, जैसे कि 0 से 1 या 2 है, तो ज्यादा रेड रहेगा। ठीक है, मान लो कि पीएच थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है, जैसे कि 4 एंड 5, मान लो कि पीएच 5 है, तो आपका जो रेड रहेगा वो क्या रहेगा, उतना रेड नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एकदम थोड़ा बहुत लाइट होता जाएगा। ठीक है, येलो की ओर आता जाएगा। उसी तरह मान लो कि आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को बेस में ऐड करते हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस में ऐड करते हो बच्चों, बेस में ऐड करते हो। तो बेस में ऐड करते वक्त बच्चों क्या होगा, तो बेस में जब आप ऐड करोगे तो आपका जो कलर होगा वो ब्लू की ओर जाएगा। आपका जो कलर है वो किसकी ओर जाएगा, ब्लू की ओर जाएगा। फिर से बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर आप एसिड में ऐड करते हो तो रेड की ओर कलर रहेगा, अगर बेस में ऐड करते हो तो ब्लू की ओर रहेगा। जितनी ज्यादा पीएच होगी, जैसे कि मान लो कि आपकी बेस की जो पीएच होती है वो 14 रहती है, तो मान लो कि 13 या 12 अगर पीएच है आपकी, तो क्या होगा, उसका जो बेस का जो कलर होगा वो क्या होगा आपका, एकदम डार्क ब्लू, ऐसा भी होगा, डार्क ब्लू का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है?
यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बच्चों? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। आपके अलग अलग इंडिकेटर्स का क्या है? मिक्सचर है, जो क्या शो करेगा? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को आपको एसिड और बेस में क्या करना है बच्चों? आपको देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्शन देगा, देखने के लिए आपका एसिड जो है या फिर बेस है, आपको नहीं पता कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिड या फिर बेस है। और मान लो कि आपको मालूम करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे? एसिड में ऐड करोगे और बेस में ऐड करोगे। एसिड में ऐड करोगे तो आपका जो कलर रहेगा वो रेड क्योर रहेगा। बेस में ऐड करोगे तो क्या होगा? आपका कलर ब्लू क्योर रहेगा। जितना ज्यादा आपका जो कलर होगा, जितना ज्यादा आपका एसिड का जो कलर होगा वो जितना ज्यादा डार्क रेड होगा, उतना क्या होगा? उसकी पीएच क्या रहेगी? कम रहेगी। क्या रहेगी? कम रहेगी। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों और एक टर्म आती है पीएच। पीएच क्या है बच्चों? कि स्केल ऑफ मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि आपका जो H+ आयन है उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को फाउंड करने के लिए हमने कौन सी टर्म दी? पीएच टर्म। कौन सी टर्म दी? पीएच टर्म। ये जो पीएच वर्ड है उसमें पी फॉर आपका पोटेंस मीनिंग होता है। पी फॉर आपका पोटेंस मीनिंग होता है, जो जर्मन वर्ड है। तो कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। क्लियर बच्चों? पी फॉर क्या होता है? पोटेंस होता है, जिसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? जर्मन वर्ड है। जिसका जो मीनिंग होता है वो पावर होता है। क्या होता है बच्चों? पावर होता है। एच फॉर क्या होगा? आपका हाइड्रोजन। एच फॉर क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पीएच यानी कि क्या? कि मेरे हाइड्रोजन का पावर कितना है? मेरे हाइड्रोजन का पावर कितना है? जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि अगर आपकी पीएच जो होती है 0 से लेके 7 तक होती है, अगर आपकी पीएच 0 से लेके 7 तक होती है तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिड होता है। आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बच्चों? एसिड होता है। और आपकी जो पीएच वो 7 से लेके 14 तक होती है, आपकी जो पीएच है वो 7 से लेके 14 तक होती है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है। आपका सॉल्यूशन को क्या होता है? बेस होता है। अब जितनी आपकी पीएच कम होगी, ठीक है भाई, जितनी आपकी पीएच कम होगी उतना ही आपका H+ का जो पावर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। H+ जो आयन है वो ज्यादा रहेगा। जितनी आपकी पीएच क्या होगी? कम होगी, उतना ही आपकी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। कब ज्यादा रहेगी? जब आपकी पीएच कम रहेगी। जैसे कि यहाँ पर 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 तक। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 से जैसे पीएच बढ़ रही है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 जैसे पीएच बढ़ रही है, वैसे वैसे H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है। H+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और जैसे जैसे मान लो कि पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही है, इस तरह मान लो कि पीएच इस तरफ डिक्रीज हो रही है, तो आपका किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है? OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है? OH-। फिर से H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना आपका सॉल्यूशन एसिडिक। H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना आपका सॉल्यूशन एसिडिक। और OH- की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ही आपका सॉल्यूशन बेसिक। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है, देखो, एसिडिक नेचर इंक्रीज किस ओर आएगा? इस ओर। क्यों? क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन किस ओर ज्यादा है? तो 0 के पास वाले जो भी है, 0 के पास वाले यानी कि पीएच जो है वो 0 के पास जितनी रहेगी, यानी कि 1 है 2 है, जितनी पीएच आपकी कम रहेगी उतना ही आपका H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। और जितनी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उतना ही आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। चलिए अब आते हैं, मान लो कि जितनी ही आपकी OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जितनी आपकी OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उतना ही आपका सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है तो उसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी? 7 से लेके 14 तक। क्या होगी? 7 से लेके 14 तक। ठीक है बच्चों? चलिए अब बच्चों आते हैं जैसे कि अभी तो हमने पढ़ लिया कि जो एसिड होते हैं उसमें H+ की कंसंट्रेशन होती है। आपके एसिड में H+ की कंसंट्रेशन होती है और बेस में OH-। एसिड में H+ की कंसंट्रेशन होती है, बेस में OH- की कंसंट्रेशन होती है। ये बच्चों चलिए अब देखते हैं
अब देखते हैं, जैसे कि मेरे पास इस तरह से अलग अलग एसिड है, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। मेरे पास यहाँ पर बच्चों अलग अलग एसिड, मेरे पास यहाँ पर बच्चों अलग अलग एसिड है, पर उन सब में H+ की जो कंसंट्रेशन है और उनमें H+ की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। आपको लगेगा कि H+ की कंसंट्रेशन क्यों डिफरेंट है? सब में हाइड्रोजन तो है, सब में हाइड्रोजन तो है, हाँ आपकी बात सही, सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है, पर कुछ जो एसिड होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर HCl, HNO3, H2SO4 जो एसिड होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जो जिनका जब आप डिसोसिएशन करते हो, जिनका जब आप डिसोसिएशन करते हो, जिनका जब आप डिसोसिएशन करते हो, फिर से बच्चों कुछ जो एसिड ऐसे होते हैं जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, जिनका जो डिसोसिएशन होता है जैसे कि आयंस में, डिसोसिएशन यानी क्या कि आयंस में कन्वर्ट हो जाना है H+ एंड Cl-, तो जिनका डिसोसिएशन आपका 95% से लेकर 100 तक होता है, मान लो कि 95% होता है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जिनका डिसोसिएशन आपका 95% तक होता है, और कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जिनका जो डिसोसिएशन है वो 0 से लेकर 5% तक होता है। तो जिनका डिसोसिएशन आपका, जिन एसिड का डिसोसिएशन आपका 95% तक होता है, डिसोसिएशन यानी क्या है कि डिसोसिएट होना, आयंस में डिसोसिएट होना, H+ एंड Cl- में डिसोसिएट होना। तो जिन आयन का डिसोसिएशन 95% तक होता है, 95% तक होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। पर जिनका डिसोसिएशन 0 से लेकर 5% तक रहता है, जिनका डिसोसिएशन 0 से लेकर 5% तक रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। यानी कि आपके HCl, HNO3, H2SO4 जो एसिड है वो कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि एसिडिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड क्या है? आपके वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड। ऐसा क्यों है? इनका डिसोसिएशन 0 से लेकर 5% तक रहता है, इनका जो डिसोसिएशन है वो क्या होता है? 95% तक होता है। चलिए बच्चों, ये बात होगी आपके एसिड की। अब बात करते हैं आपके बेस की। अब किसकी बात करते हैं? आपके बेस की। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH एंड KOH। सेम हमने जो एसिड में पढ़ा वही आएगा। आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनका जो डिसोसिएशन होता है वो 95% तक होता है। और आपके जो वीक बेस होते हैं, उनका जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है? 0 से लेके 5%। 0 से लेके 5%। क्लियर बच्चों? चलिए फिर से, जिन एसिड का डिसोसिएशन 95% तक होता है वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके एग्जांपल है HCl, HNO3, H2SO4। जिन एसिड का डिसोसिएशन 0 से लेकर 5% तक होता है वो क्या हो? आपके वीक एसिड है, जैसे कि एसिडिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। जिन बेस का डिसोसिएशन 95% तक होता है वो क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH एंड KOH। जिन बेस का डिसोसिएशन 0 से लेकर 5% तक होता है वो क्या है? आपके वीक बेस है, अमोनिया एंड NH4OH। क्लियर बच्चों? है? फिर से चलो एक बार देख लेते हैं आज जो हमने पढ़ा वो। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन? आपके एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है? जैसे कि अगर आपके सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका सॉल्यूशन एसिड होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, कि जिसमें H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर आपका सॉल्यूशन बेस है तो उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर आपका सॉल्यूशन एसिड है तो उसकी जो pH होगी वो 0 से लेकर 7 तक होगी। अगर 7 pH है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। और मान लो कि अगर आपकी pH है वो 7 से लेकर 14 तक है, 7 से लेकर 14 तक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिड में डालते हो तो आपका कलर क्या होगा? रेड होगा। जबकि बेस में डालते हो तो वहां पर जो कलर है वो क्या होगा? ब्लू होगा, डार्क ब्लू होगा। जितनी पीएच ज्यादा 14 के पास पीएच रहेगी, वैसा ही उसका जो कलर होगा वो क्या होगा? डार्क ब्लू होगा। यार बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों आज हमने देखी। दूसरी चीज पीएच यानी क्या?
P फॉर पोटेंस जो जर्मन वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है वो पावर होता है। H फॉर हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का पावर, हाइड्रोजन का पावर। क्लियर बच्चों? और लास्ट में हमने देखे एग्जांपल देखे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के, और उसके बाद कौन से वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस के। क्लियर बच्चों? चलिए आज के वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं बच्चों। और आप अपनी बुक में लाइन बाय लाइन एक बार देख लेना, सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपके बोर्ड में जो चार्ट दिया गया है, ठीक है, आपके बोर्ड में जो सारी की सारी चीजें मैंने लिखी है उसी में से आपके बुक में से सारा का सारे जो भी इस टॉपिक में आता है वो सारा का सारा कवर हो गया है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच।